आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, शब्द अपघटक को परिभाषित कीजिए। वह चक्रण के लिए पोषकों को किस प्रकार मुक्त करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये अपघटक क्या होते हैं। जैसा कि इनका नाम बता रहा है, ये आपके होंगे कुछ सूक्ष्म जीव। तो ये होते हैं क्या? ये होते हैं सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव कौन से? जैसे कि जीवाणु या कवक। तो जीवाणु या कवक ये क्या करते हैं? ये आपके कुछ पदार्थों को लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये पदार्थों को लेते हैं और इन पदार्थों में जो भी आपके कार्बनिक तत्व होते हैं, तो ये पदार्थों को लेते हैं और पदार्थों के अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि शर्करा है, प्रोटीन है और फैट है, तो उन कार्बनिक पदार्थों को ये क्या करते हैं? उन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। और उन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, तो यहाँ पर जब ये तोड़ते हैं इन कार्बनिक पदार्थों को, तो क्या होता है? इनके बंधों के बीच आपको ऊर्जा मिलती है या इनके बंधों के बीच ऊर्जा संचित रहती है। तो ये क्या करते हैं? ये उस संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इनके बंधों के बीच जो संचित ऊर्जा होती है, ये क्या करते हैं? उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसके लिए? उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं अपने जीवन की प्रक्रियाओं को करने के लिए या जीवन प्रक्रिया के लिए। अपनी जीवन प्रक्रियाएं जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, इस प्रकार की प्रक्रियाओं को करने के लिए इस संचित ऊर्जा को या बंधों के बीच संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऐसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम अपघटक कहते हैं, या ऐसे ही सूक्ष्म जीवों को हम मृतोपजीवी जीव भी कहते हैं। तो ये मृतोपजीवी होते हैं, मतलब मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। तो ये हो गए अपघटक। अब प्रश्न में पूछा गया है, वह चक्रण के लिए पोषकों को किस प्रकार से मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो अपघटक होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमने देखा कि पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, और जब ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं तो ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये छोटे पदार्थ बना लेते हैं। तो अपघटक क्या करते हैं? बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। छोटे पदार्थ, यदि हम कहें कि कार्बनिक पदार्थ है कोई, तो ये उसको परिवर्तित कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में या किसी और रूप में, और इस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में चली जाएगी और उपयोग में लाई जाएगी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि वातावरण में पोषक तत्वों को मुक्त करते हैं। इसी प्रकार से ये छोटे पदार्थों में तोड़ते हैं। जैसे कुछ अपघटक होंगे, कुछ जीवाणु होते हैं जो वातावरणीय नाइट्रोजन जो होती है N2 होती है, उसको परिवर्तित करते हैं नाइट्रेट में, नाइट्राइट में तथा अमोनिया में। तो ये नाइट्रेट, नाइट्राइट तथा अमोनिया में पोषक तत्वों को परिवर्तित कर देते हैं और ये पोषक तत्व पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, या हम कहेंगे चक्रण में ये आपके चले जाते हैं। किस चक्रण में? नाइट्रोजन चक्र में। ये किस चक्रण में चले जाते हैं? कार्बन चक्र में। तो इस प्रकार से जो अपघटक होते हैं वह पोषकों को मुक्त करते हैं वातावरण में दूसरे जो जीव होते हैं उनके उपयोग के लिए। इसी प्रकार से ये क्या करेंगे? ये आपका जब भी पदार्थों को तोड़ेंगे तो सल्फर वातावरण में भेजेंगे या फास्फोरस वातावरण में भेजेंगे, जिसको भी पौधे अवशोषित कर लेते हैं मृदा द्वारा और अपने जीवन की प्रक्रियाओं में उपयोग में ले आते हैं। तो इस प्रकार से ये पोषकों को मुक्त कराते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।